हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में हिंदी के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे मॉक टेस्ट के रूप में तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले का लिंक मिल जाएगा। आज का जो मॉक टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। देखते हैं 30 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। और अगर आप 21 से अधिक सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो शुरू करते हैं। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? का, छ, ता, पा। तो इन चारों में से अल्प प्राण कौन है आपको बताना है। तो पा जो है वो है आपका अल्प प्राण व्यंजन। अभ्यास में उपसर्ग होगा आप, अध, अन, अभि। तो अभ्यास में उपसर्ग है आपका अभि। गमला किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जापानी। तो गमला जो शब्द है आपका वो है पुर्तगाली शब्द। बी ऑप्शन इसका सही होगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है। लिंग की दृष्टि से जो दही है वो है आपका पुल्लिंग। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगला है हरियाली है। हरियाली क्या है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, विशेषण। तो हरियाली जो है ये आपका है भाववाचक संज्ञा। सी ऑप्शन इसका सही है। नवोड़ा का आपको संधि बताना है। इन चारों में से कौन सा होगा? देखिए, नवोड़ा में जो संधि विच्छेद है वो है नव प्लस ऊढ़ा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। स्वागत, स्वागत में संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही आसान है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। सु प्लस आगत, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला है जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। जलमग्न में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययी, तत्पुरुष, द्विगु। जलमग्न में जो समास है वो है आपका तत्पुरुष समास। निम्न में से कौन अविकारी होता है? अव्यय, संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम। तो अविकारी होता है आपका अव्यय। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही है, याद रखिएगा आप लोग। सारंग का अनेकार्थी है जल, सिंह, घना, सत्व। तो सारंग का अनेकार्थी है बी, सिंह होता है। देखिए मैंने सबसे पहले लाइन लिखी थी कि समय रहते सचेत हो जाइए, अन्यथा जो है आपको सफलता देखनी पड़ेगी। तो मतलब समय है आपके पास तो अच्छे से पढ़ते रहिए और सफलता पाइए। अगर आप इस समय जो है हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे, सोचेंगे कि 22 दिसंबर अभी बहुत दिन है, तो आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो समय का सदुपयोग करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, मैंने कहा है प्रीवियस पेपर कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत, सभी के प्रीवियस पेपर को आपको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा और उनको ऐसा पढ़िएगा कि वो एग्ज़ाम तक भूलिएगा मत, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं सभी को कम से कम 20-20 बार तक पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम तक। ठीक है, विलोम शब्द बताइए क्षणिक का क्या होगा? अंत, स्थैर्य, शाश्वत, दानव।
क्षणिक का विलोम क्या होगा? देखिए क्षणिक का विलोम है आपका शाश्वत। सौम्य शब्द का विलोम है सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दुराशय। देखिए सौम्य शब्द का विलोम होता है उग्र। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। विचि का पर्यायवाची है रैन, उर्म, रात्रि है। देखिए विचि का पर्यायवाची होगा उर्मी। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है शारदा का पर्याय नहीं है सैरंध्री, इला, महाश्वेता, सरस्वती। शारदा का पर्याय नहीं है तो सैरंध्री जो है ये शारदा का पर्याय नहीं है। बाकी इला, महाश्वेता और सरस्वती ये माता सरस्वती जी के, और शारदा भी जो है ये माता सरस्वती जी के पर्याय हैं, यानी पर्यायवाची हैं। अटखेलियाँ सूझना का अर्थ है अचरज में पड़ना, निपट, मूर्ख, दिल लगी करना, धनी परंतु मूर्ख। अटखेलियाँ सूझना का अर्थ है दिल लगी करना। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है कान में तेल डालना। मुहावरे का अर्थ है खाली बैठना, कुछ ना सुनना, अम्ल करना या द्रवित हो जाना। तो कान में तेल डालना का अर्थ होता है कुछ ना सुनना। गृध्र का शब्द जो है तत्सम रूप क्या होगा? गिधना, गृध, गिधि, गीध। तो इसका ऑप्शन आपका चौथा सही है, इसका होगा गीध। ठीक है, तद्भव। मक्खन का तत्सम है माखन, माछड़, मसड़, मसछ, मरछड़। तो मक्खन का तत्सम शब्द है मृक्षण। डी ऑप्शन इसका सही है। प्रदर्शनी का शुद्ध शब्द है, चारों ऑप्शन पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। प्रियदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शन, प्रियदर्शन। तो प्रदर्शनी का शुद्ध शब्द होगा प्रदर्शनी। बी ऑप्शन इसका सही है। नूपुर का शुद्ध शब्द कौन सा है? ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही होगा नूपुर। ठीक है। निमोड़ी बोली है, निमोड़ी जो बोली है किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या बिहारी हिंदी? निमोड़ी नहीं, निमाड़ी, सॉरी। तो निमाड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? तो यह राजस्थानी की। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय। और तो इसका ऑप्शन आपका सही है वायव्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण जो होता है वो होता है वायव्य। जिसे किसी से लगाव ना हो, नस्वर, निर्लिप्त, लिप्स, अलगाववादी। तो जिसे किसी से लगाव ना हो वो होता है निर्लिप्त। प्रिय पति वह मेरा प्राण कहाँ है, इसमें रस कौन सा होगा? शोक रस, वात्सल्य रस, वीर रस, हास रस। प्रिय पति वह मेरा प्राण कहाँ है, इसमें रस कौन सा है? तो इसमें रस है शोक रस। अगला है देखिए रूप लोचन ललचाने, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने में कौन सा रस है? तो इसमें है श्रृंगार रस। अगला है दिवा वसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है में अलंकार है श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, उल्लेख अलंकार।
तो इसमें है उपमा अलंकार। रोला में मात्राएं होती हैं 21, 20, 26, 24। देखिए रोला में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 24। कश्मीर कुसुम रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कश्मीर कुसुम जो रचना है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। पुनर्नवा है आलोचना, उपन्यास, कहानी, नाटक। देखिए ये 30 प्रश्न जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लगातार जुड़े रहिए चैनल से, आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलता ही रहेगा। तो पुनर्नवा जो है यह है उपन्यास, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि पुनर्नवा उपन्यास किसका है, किसने लिखा है इसे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।